सभी को जोहार, जय धर्म में। मैं मनोज उरा हूँ और आप देख रहे हैं मेरा ब्लॉग रोहतास गढ़िया। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप सब होंगे बढ़िया। तो आज मैं अपना बाइक नीचे लगा करके और इसी घाट से चढ़ने जा रहा हूँ, जिस घाट का नाम है फुलवरिया घाट। और ये सामने जो दिख रहा है चौरासन मंदिर का पोर्शन। और आज मैं ऐसे जगहों पे जा करके रोहतासगढ़ किले के कैंपस के बाहर दक्षिण साइड अंतिम छोर पर एक बनाया हुआ मुगलों के शासनकाल का वो बनाया हुआ फांसी घर को मैं दिखाऊंगा और ऐसा सैराना और सैर कराऊंगा कि आप कभी जीवन में सोचे नहीं होंगे। और जो मेरा अपडेट रहेगा वह काफ़ी सबसे हट करके रहेगा। तो मेरा ये वीडियो ब्लॉग आप सबको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। और सॉरी, मैं एक बात और करना चाहूँगा कि जब भी मैं चढ़ रहा हूँ, जब जा रहा हूँ, तो मेरे इस ब्लॉग को बीच में स्क्रिप्ट मत कीजिएगा और अंत तक ज़रूर देख पाइएगा, तभी आपको पता चल पाएगा कि वास्तव में रियलिटी वहाँ क्या है और क्या नहीं है। तो मैं इतना ही उम्मीद करूँगा कि आप हमारी ब्लॉग को शुरू से अंत तक देखेंगे। तो फिर हम नेक्स्ट आगे चल करके आपसे बातें करते हैं। चढ़ने में कितना समय लगता है वो भी आपको बताऊँगा, रास्ते में क्या क्या मिलता है वो भी बताऊँगा, और किले पे पहुँचूँगा वो भी बताऊँगा, और किले के बाहर पहुँचूँगा, वहाँ फांसी घर जाऊँगा वो भी पहुँचूँगा। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। भाई मैं आधा से भी ज़्यादा ऊपर चढ़ चुका हूँ घाट पे, और इसी घाट का नाम है फुलवरिया घाट। और नीचे आप देख सकते हैं कि कितना गहराई खाई है। और कभी कभी आप जब आएंगे तो आपको इमोशनल भी आप महसूस करेंगे, बड़ा अट्रैक्टिव करने वाला कुछ ऐसी चीज़ें भी मिल जाएंगे जो आप देख करके एकदम अपने आप को हैरान महसूस करेंगे। तो जैसे जैसे हम पहुँचेंगे वैसे वैसे आपको हम बहुत सारी चीज़ें दिखाने का प्रयास करेंगे। ऑलरेडी मैं फुलवरिया घाट के रास्ते में चढ़ चुका हूँ और मैं थक चुका हूँ, और चलते चलते बहुत काफ़ी एकदम थकान महसूस हो रहा है। और मैं जैसे जैसे ऊपर चढ़ूँगा, वो जैसे जैसे नज़दीक पहुँचूँगा वैसे वैसे आप सबको दिखाने का प्रयास करूँगा कि फांसी घर तक पहुँचने में कितना समय लगता है और कितना मैं उसको कवर कर पाता हूँ। तो यही सारी चीज़ें हैं, और आगे देखते जाइएगा कि मैं क्या क्या चीज़ें दिखा पाता हूँ। अभी जस्ट मैं फुलवरिया घाट के ऊपर चढ़ करके जो बाउंड्री का रास्ता मैं दिखा रहा हूँ, यही है किला तरफ जाने का रास्ता। और मैं इसी रास्ते से जाऊँगा आगे, और आप देखते जाइए कि कहाँ पर क्या चीज़ें मिलती है, मैं दिखाने का भी प्रयास करूँगा। तो आप अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो रास्ते से चढ़ा हूँ, यह फुलवरिया घाट का रास्ता से जो मैं तय करके चढ़ रहा हूँ, यही किले और चौरासन मंदिर के बाहर का बाउंड्री है, जो एकदम पत्थर का बनाया हुआ प्राकृतिक नेचुरली चीज़ जैसा आपको दिखता होगा। भाई जो ये सारा चीज़ जो आप देख रहे हैं, जो जंगल देख रहे हैं, पेड़ पौधे देख रहे हैं, रास्ते देख रहे हैं, इस रास्ता में बहुत जल्दी एक आदमी भी नहीं मिलेंगे। तो इस परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है, दिखाना पड़ रहा है आप सबको। तो आप आगे तक देखते रहिएगा कि कैसे हम चौरासन मंदिर होते हुए और चौरासन मंदिर के रास्ता होते हुए किला पर कैसे पहुंच सकते हैं। तो काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। तो वीडियो को आप स्क्रिप्ट मत कीजिएगा और अंत तक ज़रूर देखने का प्रयास कीजिएगा, ताकि तभी आपको पता चल जाएगा कि फांसी घर कैसा दिखता है और कैसा वहाँ का सिचुएशन होगा। ये पहाड़ के ऊपरी हिस्से का भाग है, जिसे रोहतासगढ़ का पठार कह सकते हैं। भाई ये देखिए चौरासन मंदिर जाने का रास्ता है, जो यहाँ से आप सीधे कच्चे मार्गों को पकड़ करके चले जाएंगे, और यह अकबरपुर रोहतास की ओर बाएं से निकलने वाला रास्ता है। और ये बकरियां हैं रोहतासगढ़ किले के आसपास के, जो चर करके इसी गांव में जाने को तैयार है। इसे बहुत पानी प्यास लगा, और शायद उम्मीद है कि यह आगे चल भी जाएगा। ऑलरेडी माल मवेशी हैं, पहाड़ी गाय हैं ये सब, और ये भैंसे हैं। और ये आप देखिए कैसे एक आकृति बना हुआ पत्थर का गुफा है, जो उसमें पानी बरसा आने के बाद लोग उसमें छुप भी जाते हैं। तो यही सब सारी चीज़ें हैं, और नेक्स्ट आगे तक आप देखते जाइए कि क्या क्या चीज़ें आप सबको देखने को मिलेगी। यही है बभन तालाब के गांव यादव मोहल्ला के बाहर का जगह, जहां पे आप जो माल मवेशी भैंस गाय बछड़े ये जो देख रहे हैं, काफ़ी दिल रोचक चीज़ें हैं और दिल को छू लेने वाली दर्दनाक और एक मनमोहक नज़ारे आप देख करके एकदम मोहित हो जाएंगे। तो मैं जस्ट आगे जाऊंगा और दिखाने का प्रयास करूंगा कि कैसे आपको यह दिखेगा रोहतासगढ़ किले का फांसी घर,
और कैसे उस समय के लोग रहते होंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपको आगे तक देखने को मिलेंगे। ऑलरेडी हम चौरासन मंदिर और रोहतासगढ़ किले के बीचों बीच हैं, और मुझे चलते चलते एकदम थकान महसूस हो रहा है, और तो मैं चाहा कि बैठ करके बातें आपसे कर लूँ और कुछ दिखा दूँ। और ये चौरासन मंदिर से जो है किला तक की ओर जो पिचिंग रोड हुआ है, तो चाहा कि मैं तो आप सबको थोड़ा सा दिखा पाऊँ और बता पाऊँ कि किस परिस्थिति में यह रोड बना होगा, क्योंकि पानी का दिक्कत है। तो कैसे यहाँ के सुविधाएँ दुरुस्त की गई है, तो यह सब आप देख करके जान सकते हैं कैसे यहाँ के लोग रहते होंगे। और देखिए जस्ट अभी कूता भी आ चुका, आजा कूता भी लगता है यहाँ की जानकारे है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि देख करके आप खुश हो जाएंगे, और यहाँ कैसे प्रकृति में भरे पड़े एक ऐसे खजाने दिखते होंगे जो आप कभी जीवन में सोचे नहीं होंगे। और यहाँ का ऐसा वातावरण और यहाँ का ऐसे नेचुरली एक स्वभाव है जो देख करके आप एकदम अंदर से एकदम क्या बोला जाए गदगद हो जाइएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ किले पर जाकर के दिखाने का प्रयास करूँगा। आप देखते रहिएगा कि आप सबको कैसा दिखता है। ये किले के ऊपर का पोर्शन है, जो मैं जहाँ जा रहा हूँ किले की तरफ, वहाँ पर जो फांसी घर दिखाने जाऊँगा उसी क्रम में माल मवेशी किले और चौरासन सीढ़ी के अंदर के बीच में जो मिल गए, तो इसीलिए मैं आप सबको दिखा पाया। तो ऑलरेडी मैं बाहर आ चुका हूँ, और ये बाहर का ये उस फांसी घर के ऊपर के आंगन में ये सब सारा चीज़ जो बनाया हुआ जो चीज़ें हैं जो आप देख रहे हैं, और इस कैमरे के अंदर भी मैं कमरे के, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको देखिए यहाँ से भाई हम बहुत डेंजर एरिया में पहुँच चुके हैं, जगह में पहुँच चुके हैं, जो रोहतासगढ़ किले का एक डेंजर एरिया जिसको बोला जाता है या समझा जाता है। और आप देख करके भी समझ सकते हैं, यहाँ से कई हज़ारों फीट यानी नीचे का पोर्शन जो दिख रहा है, जो यहाँ का जो जगह है, इसी को कहते हैं फांसी घर। हम टॉप पर जा करके दिखाने का प्रयास करेंगे कि कैसे यहाँ फांसी घर का भौगोलिक स्थिति और कैसा यहाँ का शुभ है और कैसा यहाँ का नज़ारा बनेगा। तो इन सारी चीज़ों पर आप टिके रहिएगा और देखने के लिए भूलिएगा मत, क्योंकि मैं जो ग्राउंड लेवल का जो रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, जो जानकारी दिखा रहा हूँ, शायद कम ही लोग दिखा पाएंगे। और मैं इससे कोई इसमें ऐसा कुछ नहीं है लाग लपेट के और कुछ ऐसा बनावटी चीज़ें नहीं है। मैं जो दिखाऊँगा वो अचानक एकदम भयावह और एकदम क्या बोला जाता है दर्दनाक, और सारा चीज़ सोचने पर आपको मजबूर कर देगा जो यहाँ की स्थिति है। और उस समय में जहाँ पर जिस समय में फांसी दिया जाता था मुगल शासनकाल में, उस चीज़ को भी बारे में बताऊंगा। और मेरे साथ एक सुदामा उरांव है, जिनका टाइटल हमारे आदिवासी उरांव भाषा में उरांव गोत्र में उनका कुजूर है। और ये बाउंड्री है, और बाउंड्री का हिस्सा है जो आप देखेंगे। और यहाँ चारों तरफ जो है आपको नीचे का पोर्शन दिखाई देगा, और मैं घुमा कर कैमरा दिखाने का प्रयास करूँगा कि कैसे कहाँ से फांसी दिया जाता था। उम्मीद है कि हम वहाँ पर लाइट जला करके भी जा करके दिखाने का प्रयास करेंगे। उस रूम में देखा है जा करके दिखाने का प्रयास करेंगे कि कैसे वहाँ अंदर लोग जाते हैं और कैसे उस अंदर में फांसी दिया जाता है। और जो मैं अभी दिखाया जो जगह, वहाँ पर फांसी देने के बाद वहाँ पर बॉडी जा करके गिरता था। तो मैं प्रयास करता हूँ, ये बाहर का बाउंड्री का हिस्सा है, से ढाबे नुमा आकार का जो ये बाउंड्री हो गया, ये बाउंड्री है बाहर का बाउंड्री है। और मैं जा रहा हूँ उस अंदर जहाँ पर शायद कोई बहुत कम ही लोग जा पाते हैं और नहीं के बराबर है, लेकिन मैं उस जगह में जा कर के दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। टॉर्च मोबाइल का जलाऊँगा, ट्राईपोड मेरे साथ है, और मैं प्रयास करूँगा, क्योंकि ये भाई बता रहे हैं कि वहाँ पर सांप बिच्छू छुछुंदर आल जानवर रहते हैं ना, वहाँ पर अंदर कुछ होता है क्या? कुछ नहीं, उसके अंदर कुछ है कि नहीं है? अंदर कुछ नहीं, सब ढह गया है। तो देख लिया जाए थोड़ा सा। तो हम लोग चलते हैं, अब वहीं पे जा रहे हैं जहाँ पर का चीज़ और सीन और नज़ारे देखने के लिए आप शायद एकदम व्याकुल होंगे। तो मैं प्रयास करता हूँ, शायद इनको कहता हूँ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन मैं नहीं भी जाएंगे तो पूरी प्रयास करूँगा, मैं स्वयं जाऊँगा। और यहाँ से देखिए हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, और ये जा रहे हैं आगे से। लाइट लिए हैं, तो लाइट लिए हैं, और ये सीढ़ी है जो मैं सीढ़ी को उतर रहा हूँ। और कुछ ही देर के बाद आपको अंधेरा दिखेगा, और इस अंधेरे के बीच में हम जाएंगे। और ये देखिए पीछे जिस तरीके से हम लोग अंदर जा रहे हैं। और एक मिनट हम अपना लाइट जला लेते हैं, क्योंकि लाइट जलाना बहुत ज़रूरी है। और एक मिनट, तो शायद मैं वहाँ से चल करके यहाँ तक पहुँच चुका हूँ, और हमारे साथ हमारे गार्जियन हैं सुदामा उरांव जी। तो मैं इस अंदर जाने का प्रयास कर चुका हूँ। आप देख सकते हैं 8-9 सेकंड नहीं हुए होंगे, लेकिन उस अंदर में जा कर के कुछ चीज़ें दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, जहाँ से फांसी लोगों को दिया जाता था और ये तड़प करके अपना जान दे देते थे। और यही ऊपर का गुंबद है,
और नीचे जो पड़े हुए अंधेरा में सब सारा चीज़ है। और एक चीज़ बताइए, कहाँ पर वहाँ ये सब बंद हो गया है। बंद हो गया? तो आप देख सकते हैं ये जो सारा चीज़ जो दिख रहा है ये सब बंद हो चुका है। और यहाँ पर देखिए कुछ नई चीज़ें दिख रही है। क्या वही चीज़ है? वही जो सब आया था ना आदिवासी, वही सब यहाँ पूजा किया है। तो यहाँ पर कोहा बेंजा आयोजन समिति का जो कार्यक्रम हुआ था, यहाँ पर इस शुभ के अंदर जहाँ से फांसी दिया जाता है वहाँ पर कुछ यहाँ पर कुछ कलश वगैरह रख करके गए हैं। और दिया है, ढकनी है, पुआर है, चावल है। इस तरीके से अपने शायद कुछ किए होंगे लोग, तो यही दिखा रहे हैं। इसके अंदर जो चीज़ें हैं, कुछ पैसे आपको दिख जाएंगे, कुछ नारियल दिख जाएंगे। तो इस तरीके से कुछ अपना भावनाओं को प्रकट किए हैं। तो यही सब सारा चीज़ है जो अब मैं आपको जो दिखा रहे हैं। यहाँ पर अंदर से ढका हुआ है, दब गया है। और ये ज़मीन जो देख रहे हैं मिट्टी है, यही से लगता है कि कुछ ना कुछ यहाँ तो ये कहीं कहीं जो आप देख रहे हैं ऊपर, कहीं ना कहीं हम एकदम नीचे हैं। और ये ट्राईफुट कम से कम 4 फीट ऊंचा किए हुए हैं। और यह छेदा जो दिखा ये भी एक अंदर से गया हुआ है। और चारों तरफ जो आप देखेंगे इस तरीके से देखिए। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, एक छेदा यहाँ आपको मिल जाएंगे। ये ऊपर से तोपा हुआ है देखने के लिए कि कैसे फांसी में चढ़ने के बाद लोग तड़पते थे। एक यहाँ हो गया और एक वहाँ हो गया और एक वहाँ 3, एक 4, एक 5। इस कैंपस के अंदर में 5 छेदा मिल जाएंगे। और पांचों तरफ से देखा जाता होगा शायद कि कैसे फांसी में चढ़ाया जाता था और कैसे लोग तड़प रहे होंगे और तड़पते थे। यही चीज़ यहाँ पर देखने के लिए इस तरीके से बनाया गया था। तो मैं अब निकलूँगा और ट्राईफोड को छोटा करूँगा और मैं चलूँगा आगे दिखाने के लिए कि कहाँ यह बॉडी जा कर के गिर पाता था। तो मैं अब निकल रहा हूँ। और बारांदे जैसा ढाबा, इसको भी तोप दिया गया है अंदर। जो आप देख सकते हैं एक शायद छिपकली होगी और मैं वहाँ तक ले गया छिपकली के यहाँ तक जहाँ तक मेरा हाथ नहीं पहुँच पाएंगे। तो यही छिपकली है, एकदम 1 बीता के दूरी पर ये जो छिपकली दिखा वो आप देख सकते हैं। तो ये सब सारे चीज़ें हैं, चारों तरफ पत्थरों में बनाया हुआ यह चीज़ है। और यह एक जर्जर स्थिति में पड़ा एक पत्थर का टुकड़ा ये पट्टिया है जो अगर गिर जाता है ऊपर से तो बचने का तो संभावना ही नहीं, मर जाएगा आदमी। तो मैं इस कंडीशन में आकर के इन सारी चीज़ों को मैं दिखा रहा हूँ। और मैं अब निकलूँगा बाहर और बाहर की भी चीज़ों को दिखाने का प्रयास करूँगा कि कैसा। मेरे बीच बीच में कैमरा ऑफ हो जा रहा है और मेरा मेमोरी फुल हो जा रहा है क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ। तो ये सब सारी चीज़ें थी और मैं बाहर निकल चुका हूँ। और मैं ये बात दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे यहाँ पर एकदम किले के अंतिम छोर दक्षिण साइड में यह फांसी घर बनाया गया है। जो आप देखेंगे तो एकदम नया चीज़ दिखेगा। और यहाँ कहीं कहीं देखिए, इधर भी आपको अंदर का छेदा दिख जाएगा धंसा हुआ। बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी और ये पत्थर का बनाया हुआ एक एक चीज़ें मिल जाएंगे जो या टूटी फूटी अवस्था में मिल जाएंगे। और ये भी घर बगल में है, एकदम किनारे छोर पर, दक्षिण छोर पर, जो यह किले के एकदम दक्षिण साइड के किनारे भाग में बनाया हुआ। और इस के अंदर भी बनाया हुआ सारा चीज़ जो है आप देखेंगे। फ़िलहाल इसमें माल मवेशी गाय बैल रहते हुए दिख जाएंगे। तो मैं इसीलिए मैं चाहा कि आप सबको दिखा पाऊँ। और कहीं कहीं ऐसे जगह है जो मैं अंधेरे में दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन फिर भी प्रयास किया और प्रयास भी करता हूँ। और फिर पुनः बाहर चलूँगा और दिखाने का प्रयास करूँगा कि कैसा वहाँ उस समय का स्थिति होगा, जो आप देख करके एकदम अपने आप को इमोशनल महसूस करेंगे। यह नीचे का पोर्शन है जो मैं कैमरा बढ़ा करके और ट्राईपॉड को दिखा पा रहा हूँ। और आप देखेंगे तो कुछ दूर नीचे पानी बहता हुआ दिख रहा है। और यहाँ भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि वहाँ जाना एकदम जान जोखिम में डालकर होगा, तो मैं नहीं जा सकता हूँ और मैं किनारे से दिखा पाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कैसे यहाँ की चीज़ें बिखरे पड़े होंगे और कैसे यहाँ पर जो पटिया लगाए गए हैं
यहाँ जो हम दीर्घा बोलते हैं वो दीर्घा दिख जाएगा बनाया हुआ एक से एक कटिंग का। ये देखिए चारों तरफ बनाया हुआ दीर्घा जो हम बोलते हैं वो दिख जाएगा। और एक अंतिम छोर पर जाकर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिस चीज़ को वहाँ से मैं शुरुआत दिखाया था। और यहाँ पर काफ़ी एकदम नीचे का स्थिति है और मैं पेड़ पकड़ करके एकदम आप देख सकते हैं कि मैं किस कंडीशन में खड़ा हूँ। और यहाँ नीचे जाने के बाद आपका एक हड्डी पसली भी नहीं बच पाएगी। और ये स्थिति है और बाउंड्री है, और बाउंड्री के किनारे एक पेड़ उसमें लग चुका है जो बरगद का कहेंगे। तो यही सब सारी चीज़ें हमें ट्राईपोड आगे बढ़ा करके 4 फीट की दूरी से मैं दिखा रहा हूँ कि नीचे का कैसा स्थिति है। और मैं आस्ते आस्ते यहाँ से निकलने का प्रयास करूँगा, क्योंकि मैं रहूँगा तभी आप ब्लॉग देख पाएंगे। तो यही सब सारी चीज़ें हैं, एकदम बताने लायक तो है ही, लेकिन बताने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। और मैं अब कहाँ चढ़कर क्या दिखाऊँ, अब लगता है कि अब कुछ रह नहीं गया है। मैं अगल बगल का सारी चीज़ों को दिखा ही दिया। तो शायद आप सबको यह मेरा दिखाया हुआ ब्लॉग कैसा लगा, तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे। और यह भी बताने का प्रयास करेंगे कि कैसे यहाँ उस समय लोग रहे होंगे, कैसे उनका जीवन बसर, कैसे उनका जीवन यापन चलता होगा। तो ये सब खंडहर अवस्था में जो आप देख रहे हैं, ये सब सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके दिल को छू लेगी और सोच करके देख करके एकदम आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो मैं फांसी घर के कैंपस से भी निकल चुका हूँ, और बाहर निकलने के बाद एक छोटा सा जो आप देख रहे हैं सामने का लुक का ये भाग, लुक जो देख रहे हैं काफ़ी एकदम आपको कहीं ना कहीं एकदम प्रभावित कर देगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने का प्रयास करता रहूँगा। और हमें उम्मीद है कि यह मेरा रोहतासगढ़ से संबंधित ग्राउंड स्तर का एकदम ज़मीनी स्तर का एकदम किले के कैंपस अंदर बाहर फांसी घर सारी चीज़ें जो मैं आपको दिखाता रहता हूँ। तो आप सबको कैसा लगता है, तो आप मुझे कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे हमारे इस रोहतासगढ़िया ब्लॉग को, और हमारे रोहतासगढ़िया ब्लॉग को सब्सक्राइब करेंगे, और दुनिया के अन्य कोने कोने तक पहुंचाने का इस खबर को प्रयास करेंगे, ताकि मुझे भी यह पता लग सके कि आप मुझे कितना सपोर्ट करते हैं। क्योंकि मैं दिन रात एक करके 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर ऊपर चढ़ करके ब्लॉग बनाते रहता हूँ, पैदल और भी अकेले अवस्था में, बिना खाए पिए। और जहाँ पानी मिलता है पानी पी लेता हूँ, खाना भी नहीं मिल पाता, लेकिन शायद मैं गाँव में जाऊँगा तभी खाना मिल पाएगा। तो मुझे आप बताइएगा। तो मैं फिर पुनः यहीं पे अपने इस ब्लॉग को समाप्त करता हूँ। तो फिर पुनः मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जोहार, जय धर्मे, जय आदिवासी।